अलग अलग सुर पे आ रहा है। सा सा रे म प सा ग म नंदा केला सा ग म ध। हर नोट अलग, हर वर्ड हर लेटर अलग वर्ड पे आ रहा है, तो ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया, गा लिया। सो नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स, तो हमको पता चलेगा कि हमारा ट्यून बराबर आ रहा है, हमारे नोट्स बराबर आ रहे कि नहीं। फिर हमारे भजन है जो ऊपर से भी स्टार्ट होते हैं, हायर सा से, सा, हाँ ये तो फिर भी प से ऊपर जा रहा है, पर ऊपर से भी ऊपर से स्टार्ट होने वाले भजन भी हैं, जैसे साई सुंदरा। कॉम्पोजिशन के हिसाब से ऐसे, फिर हरी 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 बोलो। अगर हम ब्लैक फाइव बोल के हरी 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 हरी, we can't sing like this, क्योंकि वो कॉम्पोजिशन ऊपर से चालू हो रहा है, तो इसलिए। और ये पूरा मैंने स्टोरी इसलिए मैं सुना रही हूँ, सो दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस के हमको क्यों सा से अलग अलग नोट्स का डिस्टेंस पता होना जरूरी है। वी मे नॉट नो द नोट्स, अगेन आई एम सेइंग, बट वो निकलना हमारे थ्रोट से जरूरी है, एंड टेकिंग द राइट पिच। अब ऐसे कभी कभी क्या होता है कि कई भजन ऐसे होते हैं जो नीचे स्टार्ट लो, अगर हम हाई करेंगे तो ऊपर वाले नोट्स जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन ऐसा है। कॉम्पोजिशन कैसा है कि नीचे से राइट फ्रॉम मंद्र सब तक टू ऊपर तक जा रहे हैं, इनको बोलते हैं मेल भजन। ये जो स्टूडेंट्स गाते हैं, क्योंकि इनका रेंज काफी होता है। व्हाट इज अ रेंज, कि हम कितने ऑक्टेव्स में मूव कर सकते हैं, मध्य मंद्र और तार, वो जो रेंज है हमारी, वो हर एक की अलग होती है। तो जेंट्स होते हैं उनके वैसे भी पिचेस हाई होते हैं और रेंजेस अलग होते हैं। तो जैसे अभी ये गाना है, राम रघुवर राम सीता राम राम राम। जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमने पट्टी नहीं लिया, हमने श्रुति नहीं लिया, तो व्हाट वी विल डू, क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल क्या है, राम रघुवर राम सीता राम राम राम, क्योंकि ये लाइन हमको यहाँ पे कंफर्टेबल लग रही है। बट उसके बाद जो ऊपर जाएगा वहां हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। सो कॉम्पोजिशन, क्योंकि वो गाना कैसा है, इट्स लाइक अ ये पैटर्न, तो ऊपर नीचे जाते, राम रघुवर राम सीता राम राम राम, श्री राम राम राम, साई राम राम राम, राम रघुवर राम सीता। इट गोज zigzag zigzag zigzag। तो ऐसे भजन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब हम ऐसे भजन लेते हैं तो सिलेक्ट करते समय वी हैव टू उसका सुर लेना, कन्वीनियंट सुर नहीं लेंगे, अगर सुर गड़बड़ हो गया तो यू फिनिश्ड। जैसा वो है राम सुमिर मन, राम सुमिर मन, राम सुमिर मन, राम सुमिर मन राम, भज मन सीता राम राम, भज मन सीता राम, भज मन राधे श्याम श्याम, भज मन राधे श्याम, राम सुमिर मन। सीधा जंप कितना ऊपर नीचे जाता है। तो ऐसे भजन के लिए हमको करेक्ट सुर नहीं लेंगे तो बाद में हमको, क्योंकि हमको लगता है बहुत लो है, जब हम लोग सुर देते हैं किसी को वो बोलते हैं कि नहीं बहुत लो है, बट जैसे भजन आगे बढ़ता है, व्हेन यू गो हाई, ऊपर वाले लाइंस फिर पहुंचते नहीं है,
You know, that is why it is important to choose the correct bhajan. और सबसे कॉमन तो ये है, बोलो बोलो सब मिल बोलो। सब लोग गाते हैं और सब गलत गाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाई स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ये जोश में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ब्लैक टू पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो गया। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः। अभी पैराग्राफ आया, ज्योत जटा में गंगा, हो गया। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू। और आज फिर क्या करते हैं, फिर आइडिया करते हैं हम लोग, ज्योत जटा में। आप देखोगे आधे भजन सेंटर में ऐसे ही ये भजन गाते हैं, क्योंकि हमने गलत पट्टी ले लिया। हमको लगा कि बोलो बोलो बहुत लो हो रहा है, तो हमने ऊपर वाली पट्टी ले ली। बोलो 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 सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। पहले दो लाइन तो अच्छे आए, वो फिर ऐसे नहीं लेंगे, सडनली नीचे लेंगे। झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी, फिर वापस बोलो बोला आएगा, बोलो बोलो सब मिल बोलो। इट्स नॉट लाइक दैट, कंपोजिशन गोज लाइक अप एंड डाउन। तो उस हिसाब से गाने के ट्यून और कंपोजिशन के हिसाब से हमको पट्टी लेनी है। जैसे अभी शंकरा है, शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो, ये नीचे हमने ले लिया ब्लैक 5 पे। शंकरा शिव शंभो महादेवा, शंकरा शिव शंकरा शंभो। अभी आपका पैराग्राफ आया ऊपर वाले साथे, डम डम डमरू बजे शंकर गण गण घंटा बजे, है ना। तो अगर हमने गलत सुर ले लिया, थिंकिंग कि शंकरा बहुत लो हो रहा है, शंकरा शिव शंकरा अभी मेरा जा रहा है, मेरा रेंज है तो जा रहा है। बट जो मीडियम पेस वाले लोग हैं या बहुत हाई लेते हो तो ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं जाएगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज यू नीड टू फिक्स योर पट्टी। आपकी श्रुति जो है, गाने का रेंज और कॉम्पोजिशन को देखते हुए आपको फिक्स करना है। अभी काफी सारे गाने ऐसे भी है जो, जैसा ये गाना है पतित पावन नाम, इसको स्टार्ट करना इतना डिफिकल्ट है। इट इज सच ए, उसका फर्स्ट, अभी समझो मैंने ब्लैक 4 लिया, ये ब्लैक 4 है, ये ऊपर वाला ब्लैक 4 है, तो उसका फर्स्ट वर्ड ही पंचम पे आता है, पतिता, ये क्या है, कोमल रे है, मतलब ऊपर के सा के ऊपर वाला। सो पतिता पावन नाम प्रतिपुरीश्वर राम, लुक एट द जंप, कितना जंप है। तो जब तक हमारा स्वर का ज्ञान अगर गड़बड़ रहेगा तो इट विल नॉट कम। तो इसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल द सुर्स प्रॉपरली, एंड कौन से सुर पे कौन सा वर्ड कौन से सुर पे जा रहा है, और जरूर हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सुर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। ये मैं बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत 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 जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भजन सिलेक्शन में। एक तो चूजिंग ऑफ द भजन्स, एंड फर्स्ट इज द सुर। सुर अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो वहीं पे भजन फ्लॉप हो जाएगा। ओके, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम अपने आप को पहचाने, हमारी आवाज को पहचाने।
हमारी रेंज को पहचाने, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बोला, टू पीपल डोंट लुक द सेम, दो लोग सेम नहीं दिखते, दो लोगों की आंखें अलग, कलर अलग, साइज अलग, फेस अलग, बाल अलग, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो हाउ कैन योर रेंज बी द सेम? सबके रेंजेस और वॉइसेस और वॉइस क्वालिटी, रेंज फिर भी सेम हो सकता है, बट वॉइस क्वालिटी सबकी सेम नहीं हो सकती. तो हम, एंड आई थिंक जैसे एज सिंगर्स हमको खुद को पता रहता है हमारी कैपेसिटी, कितना हम कितना गा सकते हैं, कितने लेवल का भजन गा सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि साई भजन में, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम की भाव संकीर्तन है, गुण संकीर्तन है, ये अलग अलग स्लो भजन है, जिसमें अब जब स्लो भजन, जब नाम संकीर्तन होता है उसमें तो ओनली नेम्स, फट 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 फट, ओ फास्ट 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 भजन, विच स्वामी सेज, जो सबसे ज्यादा स्वामी रेकमेंड करते हैं. लेकिन ऑल द टाइम हम सिर्फ फास्ट 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 भजन, विठला हरि विठला, सिर्फ इसमें पूरा सेशन नहीं हो सकता है. तो एक कॉम्बिनेशन होता है स्लो भजन्स का, क्लासिकल बेस्ड भजन्स का, और मीडियम पेस्ड भजन्स का, जिसका हम एक ब्यूटीफुल गार्लैंड बनाते हैं हर भजन सेशन में. तो अब ये जो स्लो भजन्स है, इसमें बहुत सारे टचेस होते हैं जो हम देते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट कैपेसिटी टू डू दैट. क्योंकि जब एक स्लो भजन होता है उसमें बहुत स्कोप होता है अपने वेरिएशंस देने का. यू कैन ब्यूटिफाई द भजन, उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं एक्सटेंशंस के साथ. हाँ, तो जो एंड है भजन का हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे है एक मिनट, मैं मेरा इसमें आती हूँ, वेयर एम आई. हाँ, विघ्न विनाशक गणनाथा, ये जो है एक्सटेंशन है. गजानना है गजवदना, गजानना है गजवदना, गणनाथा गणनाथा. ये जो है, इसमें हम लोग छोटे स्लो जो भजन होते हैं उसमें हम वी कैन फिल इन अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल योर, जो क्लासिकल में हम यूज करते हैं, जैसे गमक है, तान है, मींड है, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहते हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको ये गाने को आना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड भजन गाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जस्ट इफ यू सिंग अ कॉम्प्लिकेटेड भजन हम बड़े सिंगर, अच्छे सिंगर बन गए, ऐसा नहीं है. वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर कैपेबिलिटीज, कि हमको नहीं जस्टिस, वी कांट डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग. अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो नहीं ले. स्वामी ने खुद अपने स्पीचेस में बोला है कि आकार जब ठीक से नहीं आता है तो वो विकार बन जाता है. स्वामी सेज इफ यू आर नॉट डूइंग द आकार प्रॉपरली, डोंट डू इट, वरना वो विकार बन जाता है, कानों में तकलीफ होती है, सुनने वाले को डिस्टर्ब होता है. हमारा एम क्या है, पीछे जो बैठे हैं लोग, उनको कनेक्ट करना, दैट इज आवर ओनली जॉब. तो अगर हमारे ब्यूटिफिकेशन से उनको एक आनंद मिलता है एंड इट इज दे आर एबल टू कनेक्ट, देन इट इज ओके. बट उस वजह से हमारा ठीक से नहीं आया, तो उस वजह से उनको अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो देन वी आर spoiling their distraction. And Swami says that whoever is a singer, even this can happen to even good singers. अभी अगर सीखे पढ़े लोग हैं तो हम गाने में हम एक दो तीन और ताने मार देंगे, जरूरी नहीं है. बट instead of that you can take one taan there, you know, बड़ी सी तान. तो जब हम ऐसा सिर्फ गमक लेना बीच बीच में, गजानना है, वो जो है, ऑल दो छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं,
वो उसको बोलते हैं गमक। तो those things, those way little notes which come, काफी सारे डेलिकेट वॉइसेस में से आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर वॉइस में से वो आए। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि these are भजन्स which we listen to and listen to it from good voices, जो गा सकते हैं। हम खुद को चैलेंज नहीं करें कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं गा सकती। इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक के वॉइस का क्वालिटी अलग होता है। अभी जैसे यही गाना है विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक गणनाथा, ये जो एंडिंग में हमने एक आलाप लिया या एक छोटा सा एक्सटेंशन लिया, और इट जरूरी नहीं है कि सबको वो आए। तो अब अगर someone wants to sing this bhajan, so you sing Vighna Vinashaka Gananatha. Is it sounding good? It's not sounding good because Gajanana he Gajavadana. No, क्योंकि ये जो extensions है वो it has to come smoothly. It is like गजानना हे गजवदना सी द डिफरेंस। तो क्योंकि हमारे गले में से वो स्मूथनेस नहीं आ रहा है। ओके, तो एज फार एज पॉसिबल एज अ रूल वी मस्ट ट्राई टू सिंग, हम कोशिश करें कि बहुत स्मूथली गाए कोई भी भजन को, ऐसे शार्प एजेस नहीं। विघ्न विनाशक, अभी ये तो क्लासिकल गाना है, बट जैसे तो अभी रिसेंटली एक बात हुई थी कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वांटेड टू, उनको ये गाना बहुत पसंद था। शी सेंट मी, मुझे मैसेज भेजा कि मुझे ये गाना है भजन, क्योंकि मैं गाती हूँ। तो शी टोल्ड मी कि यू रिकॉर्ड एंड सिंग। आई टोल्ड हर, आई सेड सी दिस इज अ क्लासिकल एंड रागदारी भजन, सो इट विल नॉट सूट योर वॉइस बिकॉज यू हैव अ वेरी मोटा, उसका वॉइस लाउड और थिक है, यू नो, मतलब पावरफुल है। तो उसके आवाज में कैसे गाने अच्छे लगते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो ओम नमो ओम, ये ऐसे टाइप के गाने उसके आवाज में अच्छे लगते हैं। तो उस टाइप के अगर यू नो पावरफुल गाने अगर हम गाएंगे जिनकी आवाज में बहुत सारी मींड और यू नो लॉट ऑफ वर्क कम्स आउट, तो मजा नहीं आता है। वो गाने ऐसे ही आवाजों में होनी चाहिए। तो वी शुड रिकॉग्नाइज कि हमको क्या चाहिए। तो आई टोल्ड हर, आई सेड तुझे इतना ही गाना है तो डोंट टेक द एक्सटेंशंस। आई सेड विघ्न विनाशक गणनाथा, एंडेड देयर। ये शायद सबको नहीं जमेगा, या जमेगा तो इट विल कम लाइक दैट। तो ऐसे स्टेप्स में आएगा नीचे। वो जो एक ब्लेंडिंग है, एक स्मूथनेस है, वो नहीं आती है। वो हर एक के वॉइस के क्वालिटी में है एंड ऑफ कोर्स अपने नॉलेज एंड वॉइस के क्वालिटी में है। काफी सारे लोग जो सीखे पढ़े भी है उनके भी में भी थ्रोट में से नहीं निकलता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन चूजिंग द भजन। एंड जरूरी नहीं, लाइक आई सेड, के क्लासिकल और हाई एकदम कॉम्प्लिकेटेड भजन गाने से स्वामी खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी तो छोटे छोटे भजन में भी, 4 लाइन के भजन में भी 8 बज गए, अरे 8 बज गए, ओ माय गॉड। स्वामी तो छोटे छोटे भजन में भी खुश होते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। फिर आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ा सा करके एंड कर देंगे क्योंकि काफी सारा मेरा है। फिर मींड जो आती है, फिर भजन है और अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिव, अक्षय लिंगा, आत्मलिंगा, ये आत्मलिंगा, ये क्या है? ये
मींड आ रहा है, ये तान आ रही है, तो ये जो तान है अगर वो हम सफाई से नहीं कर सकते तो वी शुड अवॉइड इट। फिर जैसे गाना है दूसरा, राधे श्यामा हे घन श्यामा राधे, ये जो है हम राधे को कनेक्ट कर रहे हैं एक मींड से। सो ऑल दीज ब्यूटिफिकेशंस आर गिवन सो दैट अलग अलग, क्योंकि हमारे भजन सिंगर्स में बहुत अलग अलग क्वालिटी के सिंगर्स हैं। हमारे सिंगर्स में एक कैटेगरी है जो वेरी बेसिक गाते हैं, जिनको शायद पता भी नहीं है कि कैसे गाना चाहिए। हमको आश्चर्य होता है कि मतलब उनको डिफरेंस भी नहीं समझ में आता है कि सा और रे में क्या फर्क है, रे और गम। तो एंड सेकंड कैटेगरी है ऐसे लोग जिनका स्वर ज्ञान होता है एंड आवाज भी होती है। एंड थर्ड कैटेगरी आर पीपल हु आर लर्नड, जिन्होंने सीखा पढ़ा है, जिनको पता है वो क्या गा रहे हैं। अगर वो एक भजन गा रहे हैं तो कौन से सुर लग रहे हैं ये सब उनको पता है। बट हमारे भजन सिंगर्स में 90% सेकेंड कैटेगरी वाले हैं, जो सुन के गाते हैं, जो बाय बर्थ उनकी आवाज अच्छी है, जिनका म्यूजिक सेंस अच्छा है एंड जो पिकअप कर सकते हैं भजन जस्ट सुन के। बट ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है, बिकॉज ये कैटेगरी ऐसे है जिनको हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कौन सा आवर कैपेसिटी, हमको लगता है अगर वो गा रही है तो मैं क्यों नहीं गा सकती। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज टू हैव, हमको अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके भजन सिलेक्शन करना बहुत 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 जरूरी है। आई थिंक इट इज गेटिंग लेट, सो वी विल stop here and we'll continue with this rag thing next time. But before that, ये हाँ, बिफोर आई ओके, रिमेनिंग पार्ट वी विल डू लेटर बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। तो ये जो बिफोर आई फॉरगेट, ये जो सेकंड कैटेगरी वाले सिंगर्स मैंने बताया, मोस्ट ऑफ अस फॉल इनटू दैट कैटेगरी वेयर वी हैव इनबिल्ट हमको म्यूजिक सेंस है। बट ये जैसे मैंने बोला बहुत डेंजरस कैटेगरी है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता हमारे कैपेबिलिटी। इसके लिए वी हैव टू, कभी कभी क्या होता है कि ये जो नोट्स है अरुणा रमणा शेषारमणा, ये जो नोट्स है हमारे दिमाग में होते हैं बट यहाँ से निकलते नहीं है। सो फॉर दैट यू हैव टू हियर 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 एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जैसे मैं वो सुनाम जी की बात कर रही थी, तो उन्होंने एक बार बोला था कि ही आस्क्ड स्वामी से उन्होंने पूछा कि कैसे करें प्रैक्टिस भजन, हाउ कैन वी सिंग भजन इन अ वे दैट the bhajans are very effective. So Swami said, don't bother about alankar and ये classical इसमें मत जाओ, just go on singing bhajans. जितनी बार आप गाओगे इतनी बार you will go on learning bhajans, go on singing bhajans and go on ruminating, जब तक आप उसके ऊपर वो विचार विमर्श नहीं करते। जितना आप करोगे उसमें दो फायदे हैं, एक तो कॉन्स्टेंटली भगवान की याद आती रहेगी, यू विल बी रिमेम्बरिंग गॉड, एंड सेकेंड इज आपको आपके नोट्स दिमाग में इतने फिट बैठेंगे आपके, जो इवन इफ यू वांट टू टेक अ मुड़की और अलंकार और गमक, वो आप इतनी बार मन में और गा चुके होंगे कि जब आप भजन में गाओगे तो वो इजीली आएगा और तब आप सिर्फ भाव पे कंसंट्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला भजन सिंगर्स के लिए भाव होना तो होना ही है, बट ये दो चीजें बहुत जरूरी है, राग और ताल, एंड ओनली दैट विल हैपन ओनली इफ यू सिंग एंड सिंग भजन्स। सो दैट इज, आई थिंक वील एंड इट हियर एंड वील कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। अब लास्ट टाइम मैंने वो रागों के बारे में पूछा था, किसने लिखा है अलग समिति के लोगों को? सावरदेम भीमपल असी था। हाँ, वास्को शिवरंजनी।
Anybody? कोंडा तोड़ी और मडगांव भैरवी। Anyone? कोंडा संदीप। साई राम। Sai Ram. साई राम। Sai Ram. साई राम साई राम। माइक साई राम। कैमरा तो ऑन कीजिए। कैमरा में हमारे घर पे सिग्नल नहीं आ रहा है, इसके लिए बाहर अच्छा ठीक है, कोई बात रोड पे चल, हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, गाइए। हाँ। प्रेम ईश्वर, वो तो हमने उस दिन बोला। ईश्वर और कोई? उस दिन तो हमने प्रेम ईश्वर की बात की थी। और कोई? शिरडी शिरडी निवासा साई शंकरा, परती निवासा साई शंकरा। यस यस, वेरी गुड। और किसी ने? ये था कोंडा समिति ना, वेरी नाइस। मडगांव बाबा तुम हो श्याम राम रही। Which rag is this? कोंडा से ही है, प्रशांत पापा से। Which rag are you singing? साईराम तोड़ी it is. हाँ okay. Okay. That's nice. अब next समिति शिवरंजनी किसने किया है? वास्को वास्को वास्को। हाँ वास्को। हाँ साई राम देवी। साईराम हेमा। गुरुदेवा शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, पाहि प्रभो शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, श्री शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, शरणं शरणं सद्गुरुदेवा, गुरुदेवा शरणं देवा। ओके, ये एक्चुअली इसका ट्यून थोड़ा अलग है, बट ठीक है। आई थिंक यू हैव लर्नड इट लाइक दैट। दैट इज व्हाई आई सेड वी शुड लर्न। हमको ट्यून, कोई भी भजन जब हम सीखेंगे तो उसको अच्छे से, इसका ट्यून ऐसा है। गुरुदेवा शरणं देवा जी, साई प्रभो शरणं देवा, साई प्रभो शरणं देवा, गुरुदेवा शरणं देवा, सुंदर रूपा श्री साई देवा शरणं शरणं जय गुरुदेवा। ऐसे ऐसा है ट्यून, बट ओके नाइस। साई राम देवी। साईराम साईराम। और साईराम साईराम। सावडी समिति। हाँ सावडी बोलिए। समिति बिंपला। हाँ हाँ गाइए। निरुपम गुणसदना ती म्हणून। Tanvi, is it this? Tanvi? Yes yes दीदी। Is Nirupama Gunasadana Bimpala song? Sing. गाइए। निरुपमा Let me गुणसदना। sing. समीक्षा। समीक्षा and Tanvi judges. निरुपमा गुणसदना चरणानि रजतनयना, आशायाम्बर वेषाधारण कलियुगावतार, नित्य रंजना निर्मल चरण
योगींद्रा. I don't think it is Bimpelas, but मुझे इतना नमो शारदा टेक्निकली नहीं मालूम. नमो शारदा नमो Sing, sing, आप गाइए. नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो Okay, शारदा स्नेहल, नमो यस this is आपका कौन सा राग था? बिम्पलस. प्लस हाँ, तो ये भैरवी में है. बट नाइस, यू आर थिंकिंग. बिम्पलस में कौन से थे हमने गाए? रामकृष्ण हरे मुकुंद हाँ, राम कृष्ण. बहुत भजन है. राम कृष्ण हरे. हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग हरे पांडुरंग हाँ, बराबर. हरे अभी आप सोचिए पांडुरंग ये सॉन्ग पे. हाँ, ठीक है. और किसने कुछ बोला है? भैरवी किसने किया था? मडगांव. मडगांव. ओके. कौन सा भजन? मडगांव वालों. चंद्रशेखराय नमो गंगाधराय गंगाधराय नमो. चंद्रशेखराय नमो ओम नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वर ईश्वराय नमो. वेरी नाइस, सद्गुरु. वेरी नाइस. तो चारों समिति का हो गया ना? अच्छा, अभी अभी वन 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 क्वेश्चन मडगांव समिति के लिए. ओके, ये सा है ब्लैक 5. हर हर शंकर नमामि शंकर. कौन से सुर से चालू हो गया? Which sur has it started from? सापा नहीं, साग साग. हर हर शंकर. गंधार का गाना है. हर हर शंकर नमामि शंकर. साग. हर हर शंकर. हाँ. So अगर ये ब्लैक 5 है हर हर शंकर. तो अगर आप ब्लैक 1 से गाएंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? हर शंकर. हाँ, बराबर. हर हर शंकर. तो ये आपने खुद ही पिकअप किया है ना? हर हर शंकर नमः शंकर. पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट आपने गंधार से पिकअप किया. सो ऐसे भजन्स वी हैव टू पे अटेंशन. अभी नेक्स्ट सर्वधर्म समिति. हाँ, ये मैंने बात भी नहीं की, बट इट्स ओके. ये मेरा पॉइंट रह गया था. दशरथ नंदन रामचंद्र प्रभु जानकी जीवन जय जयनाथ. आशा नीचे से शुरू हो रहा है कि ऊपर से शुरू हो रहा है?
अपना मेन जो सुर है उससे हाँ बराबर नीचे से शुरू हो रहा है। तो काफी सारे हमारे भजन बराबर काफी सारे हमारे भजन सुर पे नहीं उससे नीचे से शुरू होते हैं। जैसे ये बाकी भजन जो ग प सा से शुरू होते हैं काफी सारे नीचे से भी शुरू होते हैं। नेक्स्ट पोंडा समिति गोविंद कृष्ण विठला जय गोपाल कृष्ण विठला। ये डिम्पल सर साईराम ब्लैक 2 है साईराम। ये ब्लैक एक मिनट ये ब्लैक 5 है। ओके ब्लैक 5 से अगर मुझे गोविंद कृष्ण विठला गाना है तो मैं गोविंद कृष्ण विठला। तो ये गोविंद कौन से विठला हाँ नहीं कौन से सुर से शुरू होता है? खंयच्या स्वरार सुरू जाता हाँ रे ग तशे रे हाँ बोलिए। This is सा रे ग म पंचम से शुरू होता है क्या? अभी मैं आपको आपका सुर देती हूँ ब्लैक 1 देती हूँ आप स्टार्ट करो सेम भजन। गोविंद कृष्ण विठला नहीं गोविंद कृष्ण विठला विठला वेणु जय गोपाल कृष्ण विठला। हाँ तो ये भजन हाँ ठीक है। तो अगर मैंने आपको सिर्फ ब्लैक 1 दिया तो आप उठा नहीं सकते। लेकिन अगर मैं उसके साथ पंचम आपको देती हूँ इट बिकम्स इजियर। तो ये भजन पंचम से शुरू होता है। अभी वास्को समिति ये आपका सा है ब्लैक 5। जय पांडुरंगा जय पार्थिवासा श्री साई देवा पंढरी निवासा ये आपका ब्लैक 5 का सा है। कौन सा सुर है? वास्को समिति वास्को समिति कोई है वास्को समिति से? धा वास्को समिति धा दीदी हेमा जी हेमा जी धा धा नहीं सा आप बोलो सा ये ऊपर वाला सा है। ये ऊपर का ब्लैक 5 टॉप है। जी 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 ओके तो अभी
नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क है कि हर समिति अपने अपने इससे 2 गाने व्हाट यू कॉल लिस्ट बनाएंगे जिसका ग से, जैसे अभी मैंने किसको दिया था, मड़गांव को मैंने ग वाला भजन दिया था, है ना। 2 भजन का लिस्ट बनाइए, 2 भजन का वो बनाइए लिस्ट जिसमें भजन ग से शुरू होता है। फिर सर्वधर्म समिति में हमने 2 भजन मुझे का लिस्ट बनाइए जो नीचे से शुरू होते हैं, सुर के नीचे से, जैसे दशरथ नंदन राम, सुर पे नहीं, सुर के नीचे से, लोअर देन द सुर। पोंडा समिति पंचम वाला, जो गाने पंचम से शुरू होते हैं, सुर के पंचम से, जैसे सा गोविंद कृष्ण वेदना, और वास्को वाले ऊपर के सा से। सो ग, लोअर वन, सेकेंड वन इज लोअर, थर्ड वन इज पंचम एंड फोर्थ वन इज ऊपर का सा। आई थिंक वी शुड एंड नाउ, बहुत काफी लेट हो गया है। एंड थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। लास्ट टाइम ये पूरे वीक में मैंने कुछ थोड़ा ब्रेन टीजर्स वो ग्रुप पे डाल दिया था, सो दैट जैसे स्वामी ने बोला, जब हम भजन के बारे में सोचेंगे तभी उसको वी विल रूमिनेट, उसके बारे में सोचेंगे, और ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और एक दिमाग में चलता रहता है। उसके लिए मैंने वो अलग अलग क्विज़ेस और ये सब पोस्ट किए थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया उसमें। ओके, तो अगली बार मिलेंगे। एंड ये, हाँ बोलिए। साईराम दीदी। हाँ साईराम। साईराम। साईराम सर। ये हम लोग को जो ओमकार आपने दिया है ना, जो इसमें भेज के, हाँ, वो कैसा हम लोग को प्रैक्टिस कैसा करना चाहिए एक्चुअली? हाँ अभी जैसा ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक हाँ 5, ब्लैक 4 है। हाँ, तो आपका जो ब्लैक वन है, सपोज आपने ब्लैक वन लिया, ये ब्लैक वन है, सुनाई दे रहा है आपको हारमोनियम? हाँ, हाँ। तो अपना वॉइस उसको मैच करना है। मतलब पूरा ब्रेथ लेके, जब आप ब्रेथ छोड़ेंगे तभी उसको ये करना है। मैंने एक्चुअली ग्रुप पे डाल दिया था। फिर सेकेंड एक्सरसाइज आपको करना है, ये हुआ ब्लैक वन से ऊपर के ब्लैक वन तक, ब्लैक 5 एक रेंज हो गया। ओके, ब्लैक वन से ब्लैक ऊपर के ब्लैक वन तक। सो आपके गाने सब इसमें आते हैं। थोड़ा फास्ट। और ये कॉन्शियसली करना है कि कितना ऊपर जा रहा है, सा से ग कितना ऊपर है, सा से रे कितना ऊपर है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टेयरकेस, ऐसा। और फिर फास्ट।
इतना करेंगे, फिर once you do that, then we can do it with कोमल सुर also. ये हुआ आपका कोमल सुर का सरगम. तो बाद में आएगा. बट स्टार्ट विद द आपका जो कंफर्टेबल, आपको अगर ब्लैक वन कंफर्टेबल है तो ब्लैक वन का वो जो टेप किया है वो चालू करके आप ओमकार कीजिए पहले. रिकॉर्डिंग. हाँ, रिकॉर्डिंग जो है अपने अपने वॉइस के हिसाब से. लेडीज को जनरली ब्लैक 4 ब्लैक 5 कंफर्टेबल रहता है, जेंट्स को ब्लैक 1 ब्लैक 2 इज गुड इनफ. तो ये हर एक सुर पे अगर करेंगे, पहले स्टेडीनेस वॉइस का 10 बार तो ओम सिर्फ करना है, और फिर उसी में सरगम में करना है, सारे गम पद निसा. बेसिक तो हमको कहाँ नोट्स आते हैं, खाली उसको ओम में करो या फिर आकार में करो, सो दैट वो जगह हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस ओके. टाइम. सायरा. ओके. साईराम. साईराम. थैंक यू दीदी. मुझे लगता है for this week they can just do on that the pitch, like just say हाँ. just say the omkar for this week. Let them get used to कि अभी आपको पता चला होगा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक लीड सिंगर होना, और क्या इम्पोर्टेंट है श्रुति पे शुरू करना. हमको उधर चांस भी नहीं मिलता है कि हमिंग करे या कोई बोल कर कह दे, ऐसे बहुत कम स्पेस रहता है. तो इसकी वजह से सुर पे प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इस वीक में आप एक जो आपकी पट्टी जो ठीक लगे उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें ओम करना. यस. ओके. साईराम. लेट अस साईराम. लोका समस्त लोका नहीं शांति. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय. साईराम. साईराम. साईराम दीदी. साईराम. थैंक यू. साईराम. साईराम.